लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। चौथे दौर में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है जारी है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद, साथ ही अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगा। आम चुनाव 2024 के चौथे चरण के लिए मतदान 13 मई को जारी है और 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 96 सीट पर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया, शाम 6 बजे तक ये चलेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान बंद होने का समय संसदीय क्षेत्र के मुताबिक अलग अलग भी हो सकता है। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र के 85 साल के अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता को घर से आराम से मतदान करने का विकल्प दिया हुआ है और मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए भी खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पानी, शेड, शौचालय, रैंप, स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और बिजली जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं तो मौजूद हैं ही। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति सही तरीके से पहुंच सके और हर एक मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सके। वहीं गर्मी की बात करें तो उससे निपटने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस चरण में 1717 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और इसमें सबसे ज्यादा 525 उम्मीदवार तो तेलंगाना से हैं, जहां की सभी 17 सीटों पर चुनाव होना है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर 454 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 11 सीटों पर 298 और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 130, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 75 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में इस बार हैं। वहीं बिहार की बात करें तो 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार, झारखंड की 4 सीटों पर 45 और ओडिशा की 4 सीटों पर 37 और जम्मू एवं कश्मीर की 1 सीट पर 24 उम्मीदवार मैदान में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने भी 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 1717 उम्मीदवारों में से 1710 के शपथ पत्रों पर एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। 7 उम्मीदवारों के शपथ पत्र में स्पष्टता नहीं होने के कारण उनका विवरण शामिल नहीं किया गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1710 उम्मीदवारों में से 360 यानी 21% उम्मीदवार दागी बताए गए हैं एडीआर की तरफ से। इन पर अलग अलग मामले भी चल रहे हैं। वहीं 476 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुद को करोड़पति बताया है। चौथे चरण में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के पास औसतन 11 करोड़ 72 लाख के करीब संपत्ति है और जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें केंद्रीय मंत्रियों की भी सीटें शामिल है। बिहार की बेगूसराय सीट की बात करें तो गिरिराज सिंह यहां चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज के सामने इस बार भाकपा के अवधेश कुमार राय हैं। वहीं 2019 के बेगूसराय सीट पर भाजपा के गिरिराज सिंह ने भाकपा के कन्हैया कुमार को हराया था। वहीं उत्तर प्रदेश के खीरी सीट भी चर्चा में बनी हुई है। यहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भाजपा के टिकट पर एक बार फिर से मैदान में है। वहीं मसालों के उत्पादन के लिए मशहूर बिहार के उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव मैदान में हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे नित्यानंद मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उनके सामने राजद नेता और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता चुनाव मैदान में है। तो इस मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।